जय माँ काली। द्वितीय महाविद्या माँ तारा। कामाख्या शक्तिपीठ के बाद में, कामाख्या तंत्र पीठ के बाद में अगर सबसे बड़ा तंत्र का कोई केंद्र माना जाता है तो वो है तारापीठ, माँ तारा का स्थान। यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ 52 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है और यहाँ पर माँ की आँखों की पुतली का तारा गिरा था, इसीलिए इस क्षेत्र को नयन तारा या तारा शक्तिपीठ कहा जाता है। जैसे बाबा रामकृष्ण परमहंस को माँ काली ने दर्शन दिए थे, उसी तरह यहाँ पर माँ तारा के एक बहुत बड़े साधक हुए हैं वामाख्यापा, तो उन्हें भी माँ ने दर्शन दिए थे। तो माँ तारा के 3 स्वरूप हैं। सबसे पहला है उग्र तारा, जिसमें माँ उग्र रूप में है, शव रूपी शिव पर विराजमान है माँ। दूसरी है माँ नील सरस्वती, माँ शांत स्वरूप में है। और तीसरी है माँ एक जटा। तो इनका जैसे 52 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है माँ तारा शक्तिपीठ को। और काली पूजा की रात को ये कहा जाता है माँ काली का ही एक स्वरूप है माँ तारा। तो जब हयग्रीव नामक राक्षस ने जन्म लिया था, जब हयग्रीव नामक राक्षस ने हाहाकार मचाई थी, तो उसके वध के लिए माँ काली को माँ तारा का स्वरूप लेना पड़ा था। एक कथा और आती है कि जब भगवान शिव जी ने हलाहल विष का पान किया था, तो माँ काली ने, माँ पार्वती ने माँ बन के स्तनपान कराया था बाबा को। तो माँ का पूरा शरीर जो था विष के वजह से, क्योंकि माँ ने स्तनपान कराया था, उस विष को ग्रहण कर लिया था अपने अंदर, तो उसके कारण माँ का शरीर नील वर्ण हो गया था, नीला हो गया था। और बाबा के गले में केवल एक छोटा सा बिंदु रह गया था, जो आज भी नीलकंठ कहलाते हैं भोलेनाथ। तो इसी वजह से नील वर्ण होने की वजह से नील सरस्वती का भी इनको नाम दिया गया। और माँ का जो एक 3 फुट की जो प्रतिमा है वो गर्भगृह के अंदर है। तो वो प्रतिमा का मूल स्वरूप यह है कि माँ भगवान भोलेनाथ को स्तनपान करा रही हैं वहाँ पर। तो ऐसा स्वरूप बहुत कहीं भी देखने को नहीं मिलता है माँ का। तो माँ ने एक माँ के स्वरूप में वहाँ पर ये कार्य किया है। अब जो वामाख्यापा हैं, उन्हें माँ ने दर्शन कैसे दिए? तो उनको 18 वर्ष की आयु में माँ ने दर्शन दिए हैं। माँ काली की साधना भगवान वामाख्यापा कर रहे थे उस समय। तो माँ ने उनको दर्शन दिए, माँ तारा ने। तो बाघ की खाल पहने हुए, तलवार हाथ में लिए हुए, एक हाथ में खोपड़ी लिए हुए, कंकाल की खोपड़ी लिए हुए, और एक हाथ में अस्त्र लिए हुए माँ ने दर्शन दिए। माँ के पैरों में पायल थी, उनके केश खुले हुए थे और बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर स्वरूप माँ का। और वामाख्यापा ने देखे। माँ के मंदिर के सामने जो वीर भूमि, पश्चिम बंगाल की वीर भूमि स्थान में माँ का शक्तिपीठ है, माँ का मंदिर है। और यहाँ पर ही आसपास माँ के 52 शक्तिपीठों में से जो 5 शक्तिपीठ हैं वो इसी स्थान के आसपास हैं, वीर भूमि पश्चिम बंगाल के आसपास है। तो 18 वर्ष की आयु में वामाख्यापा को माँ ने दर्शन दिए। बाद में उन्होंने माँ की सिद्धियाँ प्राप्त की। कहा जाता है वो माँ को भोग लगाते थे, माँ तारा को, और माँ तारा उनका भोग ग्रहण करने के लिए वहाँ आती थी। वामाख्यापा ने बहुत प्रेम से माँ को प्राप्त किया था। ये जो मंदिर है, मंदिर भी बहुत सुंदर मंदिर है, नक्काशी की गई है मंदिर में। अंदर देखा जाए माँ का स्वरूप जो है, तो माँ की 3 आँखें हैं, एक मतलब 2 नेत्र बहुत प्यारे हैं, एक त्रिनेत्र है माँ का, और 3 फीट की धातु की निर्मित मूर्ति है। प्रसाद के तौर पर यहाँ पर शराब चढ़ाई जाती है, और ये शराब जो है वो बाकी सभी लोगों को प्रसाद के रूप में ही बांटी जाती है। बलि भी दी जाती है, यहाँ बलि क्षेत्र भी है। यहाँ पर एक प्रेतशिला है, और प्रेतशिला में ये कहा जाता है कि वहाँ पिंडदान किया जाता है। तो यहाँ पर ही भगवान श्री राम ने अपने पिता दशरथ का पिंडदान किया था, ये कहा जाता है। दूसरा एक कथा और आती है कि दशरथ जी के जो कुल गुरु थे वशिष्ठ जी, उन्होंने भी, उनकी इष्ट देवी हैं माँ तारा, तो उन्होंने भी यहाँ पर तपस्या की है माँ तारा की। तो माँ तारा के मंदिर के सामने महाशमशान है। मंदिर के हम जैसे ही सामने देखते हैं छोटी सी एक गली है, वहाँ पर महाशमशान है, जहाँ जो महाशमशान पूरे साधकों से वर्ष भर घिरा रहता है। और गुप्त नवरात्र में यहाँ गुप्त साधनाएं होती हैं, क्योंकि द्वितीय महाविद्या है और बहुत शक्तिशाली महाविद्या है। तो माँ तारा का जो प्रथम स्वरूप है उग्र तारा, वो तमोगुण रूपिणी है माँ, और बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है माता रानी।
तो वहाँ भगवान जो हैं शिव जी जो हैं वो शव रूप में माँ के चरणों में, माँ के पैरों पर विराजमान है नीचे। माँ दूसरा स्वरूप है माँ का नील सरस्वती, तो ज्ञान रूपिणी है माँ और रजोगुण रूपिणी है माँ, और शिव जी को चेतना प्रदान कर रही है माँ। तीसरा है एक जटा। एक जटा माँ जो है वो सत्व गुण रूपिणी है, मोक्ष की दायिनी है, और शिव जी को बहुत प्रेम से अपने जटा में धारण किए हुए हैं माँ। तो माँ का स्वरूप बहुत ही प्रेममयी है। माँ को जैसे हम जब तारापीठ जाते हैं, माँ के गर्भगृह में दर्शन करते हैं, तो एक अनुभूति का एहसास होता है, एक बहुत प्रेम का एहसास होता है। साधक की साधना वहाँ शुरू हो जाती है, ध्यान लग जाता है। तो माँ का जो मंत्र है, ओम स्त्रीं तारायै नमो नमः, ओम स्त्रीं तारायै नमो नमः। और अगर किसी का प्रेम रूठ के चला गया है और वो वापस पाना चाहते हैं, तो माँ सम्मोहन की भी देवी हैं। तो मंत्र आता है ओम तारे तम सोहा, ओम तारे तम सोहा। 10 महाविद्याओं के जो भी मंत्र हैं, उन मंत्रों को अपने गुरुजी या आप जिन पर भी बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, कोई साधक, उनकी आज्ञा से ही करें, क्योंकि ये मंत्र तीव्र प्रभाव देते हैं, ये मंत्र तुरंत ही प्रभाव देते हैं। जय माँ को, माँ तारा को अनार का भोग लगाया जाता है और गुलाब के पुष्प उनको बहुत प्रिय हैं। साथ ही इनको नीले पुष्पों की माला चढ़ती है, क्योंकि नील वर्णा है, माँ तारा है, नील सरस्वती हैं, माँ उग्र तारा है, तो इन्हें नीले पुष्पों की माला चढ़ती है, जिनको अपराजिता के पुष्प हम बोलते हैं, बेला में लगते हैं। और अपराजिता के वृक्ष की भी पूजा होती है नवरात्रि में। तो अपराजिता के वृक्ष की पूजा की जा सकती है। बेलपत्र के वृक्ष में सभी देवी देवताओं का आवाहन होता है और भगवती का विशेष आवाहन होता है बेलपत्र के वृक्ष में। तो अगर हमें पूजन करनी है नवरात्र में, हम कोई भी पूजन में इतना समय नहीं दे पा रहे हैं, साधना में ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं, तो हम तुलसी माँ की पूजा करें। हम बेलपत्र में सभी देवी देवताओं को, माता रानी को प्रणाम करके, नमस्कार करके पूजा कर सकते हैं। जय माँ काली।